हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नई वीडियो में। और विशेष करके ये वीडियो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए रहने वाला है। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है कि 16 नवंबर 2025 से आप सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं। अभी थोड़ी सी संशय की स्थिति बनी हुई है कि हाँ, एग्जाम 16 से होगा या फिर थोड़ा सा आगे जाएगा। चलिए, थोड़ा सा आगे भी चला जाता है या फिर 16 से ही होता है, तो आपकी तैयारी अच्छे खासे तरीके से होनी चाहिए। जिन बच्चों की तैयारी वगैरह हो गई है, अच्छी बात है, वो अपना रिवीजन करेंगे। जिन बच्चों की तैयारी वगैरह नहीं हुई है, डर लग रहा है कि हम पता नहीं पास हो पाएँगे या फिर नहीं, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है, प्री बोर्ड के पेपर प्रैक्टिस के लिए नहीं है, पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर नहीं है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स नहीं है, तो ये सारे पीडीएफ आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएँगे। और फिलहाल में आपका दिवाली का ऑफर चल रहा है मात्र 49 में, ठीक है? अगर आप कहेंगे तो इससे भी कम कर दिया जाएगा। इतने में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। वहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है PWT49। कैसे आपको सारी चीज़ों को प्राप्त करना है? आपको गूगल प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा ऑल कोर्स का, ठीक है? इसी ऑल कोर्स वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इसी में देखिए सबसे नीचे आपको यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर ऑल ब्रांच न्यू 2025 का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। इसी पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कंटेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखिए सिलेबस, नोट्स, ई-बुक हो गया आपका, ठीक है? उसके बाद से प्रीवियस 10 इयर्स ओरिजिनल पेपर्स हो गए। फिर प्री बोर्ड का न्यू पेपर 2025, ये आपका नवंबर-दिसंबर प्रैक्टिस के लिए आपका पेपर होता है कि हाँ, इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि इस बार कैसे-कैसे बोर्ड के आपके पेपर बन सकते हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक है? बेसिक बी2पी के जितने भी रूल्स वगैरह हो हैं, सारी जानकारी वगैरह है, वो भी आपको देखने को मिल जाएँगी। और कुछ चीज़ों के आपको वीडियो लेक्चर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? इन सारी चीज़ों को मात्र आप 49 में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे नोट्स, ई-बुक से पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। मुझे मान लीजिए कि अप्लाइड केमिस्ट्री का पढ़ना है, जो भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है? प्रिंटेड कलरफुल नोट्स पढ़ना है, ठीक है? चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ना है, तो इस पे हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, ये आपका ओपन हो जाएगा। फिर एक बार आप देखिए यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है? एक बार आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद से अगर आपके पास डेटा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा-सा डाउनलोड होने में समय लगेगा। तो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो जैसे आप फाइल में सेव करते हैं, समझिए कि ये भी आपका फाइल में सेव है, बिना इंटरनेट के आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। एक बार डाउनलोड हो जाएगा तब, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ऐसे ही जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, जो भी चैप्टर पढ़ना होगा, और इसमें आपके कई सारे एमसीक्यू के पार्ट दिए गए हैं, इसका आपको रिवीजन ज़रूर करना है, ठीक है? चलिए, आपने थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ लिया, चलिए हमें थ्योरेटिकल पूरा डेफिनिशन वगैरह सारी चीज़ याद है। अब इसमें क्या होगा एमसीक्यू वाले पार्ट में कि आपको ये देखने को मिल जाएगा कि कैसे-कैसे क्वेश्चन वगैरह बनते हैं, किस-किस टाइप से। और अगर क्वेश्चन आपसे जैसे कभी-कभी 1-1 नंबर में होता है, आपका एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, या फिर एक लाइन में या फिर एक शब्द में उसका उत्तर देना होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? तो इसका भी आपको अच्छे खासे तरीके से रिवीजन करना है कि हाँ, आपकी बैक वगैरह ना लगे। आप देखिए जैसी भी तैयारी कीजिए, जहाँ से भी तैयारी कीजिए, मेन बात है कि आप फेल नहीं होने चाहिए, आपकी बैक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पिछली सेमेस्टर का आपने अर्थात जो अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में है बच्चे, ठीक है? अभी पिछला था फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका कह लीजिए कि 2024 वाले बच्चे एडमिशन लिए थे, उनका जब एग्ज़ाम हुआ था 2025 में लगभग हुआ था जाकर के जनवरी के आस-पास में, ठीक है? तो उनका जो कहिए कि परसेंटेज था, पासिंग का परसेंटेज था केवल 25% था। सोचिए, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप 100 बच्चे हैं, 100 में 75 बच्चे फेल हो जा रहे हैं, उनकी बैक वगैरह लग जा रही है, तो कितनी बेइज़्ज़ती होती है। क्लास में बेइज़्ज़ती अलग है, घर पे बेइज़्ज़ती होना अलग बात है, ठीक है? उसके बाद से रिश्तेदारों में बेइज़्ज़ती होना अलग बात है। और वही आगे चल के जैसे आप इवेंट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में जाएँगे, और ओवरऑल अगर आपके 5 सब्जेक्ट में बैक आ जाते हैं, तो आपकी ईयर बैक हो जाएगी। ईयर बैक मतलब आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, अब आप सेकंड ईयर में जाने वाले थे, लेकिन अब सेकंड ईयर में आप नहीं जाएँगे, फिर से आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ा कह लीजिए कि नुकसान आपका ये होता है, बेइज़्ज़ती तो चलिए साइड में छोड़ दीजिए, उसको तो हम सहन कर लेंगे। इसमें सबसे बड़ा नुकसान होगा कि आपका 1 साल वेस्ट होगा, और उससे भी बड़ा ये आर्थिक नुकसान आपका होगा कि आपको स्कॉलरशिप का लाभ उसके बाद से तीनों साल नहीं मिल पाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ, यहीं से आपको पढ़ना है। आप जैसे भी पढ़िए, जहाँ से भी स्टडी कीजिए, मेन बात बस ये है, मेरा कहने का सीधा मतलब ये है कि आपकी बैक नहीं आनी चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको फिर से रिपीट करके बताना चाहूँगा कि 16 नवंबर, इस डेट को याद रखेंगे, भले ही आपका एग्ज़ाम चलिए 5 दिन, 10 दिन आगे क्यों जाता है, यही डेट आपका 16 नवंबर ही आपके ज़हन में, आपके दिमाग में, आपके टारगेट में होना चाहिए। इससे 1 दिन आगे-पीछे आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि हाँ, आगे जाएगा, आगे जाएगा। चलिए, अच्छी बात है, मान लीजिए मैं भी मान के चल रहा हूँ, चलिए 15 दिन आपका आगे चला गया, तो 15 दिन में क्या हो जाएगा? अगर आपकी तैयारी वगैरह हुई है, तो आप उसको क्या कर लेंगे, रिवीज़न कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि चलिए यार, हमको लग रहा है कि दिसंबर के शुरू में जाएगा, तो उससे आपको उतने में बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल जाएगा, ठीक है? वो आप सोचते-सोचते पता चले कि ये दिवाली में जाएँगे घर, और जाएँगे
घूम के फिर उसके बाद से आके ये आपका इधर ही निपटा देंगे, फिर पता चले कि 16 नवंबर आ गया, फिर आपका 10-15 दिन और मान लीजिए कि समय मिला, फिर वही टेंशन आपके मन में आ जाएगी। तो अभी से आप ये मत सोचिए कि हम कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, अभी से आप अपनी स्टडी कीजिए और जैसे भी कीजिए तैयारी, जहाँ से भी कीजिए, आपकी बैक नहीं आनी चाहिए, आप फेल नहीं होने चाहिए। क्योंकि कहिए कि दिमाग पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उसके बाद से बेइज़्ज़ती वगैरह और आर्थिक नुकसान भी आपका होता है, रीचेक कराएँगे, फिर रीचेक में नहीं क्लियर होगा तो उसका कहिए कि बैक पेपर का फॉर्म फिल अप करेंगे, उसका फीस जमा करेंगे, उसके बाद से कहिए कि काफ़ी सारे आपके मन में टेंशन वगैरह दिमाग में फिर पढ़ाई करना उस सब्जेक्ट की, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो 16 नवंबर 2025 को ही टारगेट लेकर के चलेंगे और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, अगर आपके पास मटेरियल्स वगैरह नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं और अभी आपका दिवाली का ऑफर चल रहा है, ये आपका 25 तक चलेगा, 25 अक्टूबर तक। मात्र 49 में अगर आप कहेंगे तो मैं इससे भी कम कर दूँगा आपके डिमांड के ऊपर। मात्र इतने में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। कूपन कोड आपको यूज़ करना है PWT49, ठीक है? तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।